सिंगोल यानी संपदा से संपन्न, भारत में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक। अब ये प्रतीक देश की नई संसद की शोभा बढ़ाने जा रहा है। प्रयागराज के म्यूजियम में रखा गया था, लेकिन अब इसे दिल्ली ले जाया गया है और वहां पर नई संसद भवन में रखा जाएगा। डॉक्टर वानखेड़े इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या इसका इतिहास रहा है? बताया जाता है चोल साम्राज्य से एक परंपरा शुरू हुई। जब भारत आजाद हुआ 14 अगस्त की आधी रात को, उसी को हस्तांतरित किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू जी को वो थमाया था, तो एक तरीके से आइकॉन हो गया ये गवर्नमेंट चेंज का, सत्ता हस्तांतरण का। बाकी और क्या क्या इसका इतिहास रहा है? बेसिकली 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इलाहाबाद म्यूजियम का शिलान्यास किया गया था और आगे का पोर्शन बना था। तो उनकी इच्छा थी कि उनके पास भी जो सामान हैं, जो भी उनको गिफ्ट मिले हैं, वो इलाहाबाद म्यूजियम में रखे जाए। तो उसी में लगभग 1958 से 64 के बीच में डॉक्टर एस सी काला, जो डायरेक्टर थे इलाहाबाद म्यूजियम के, उन्होंने नेहरू जी के यहाँ जाकर उसकी एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में गोल्डन स्टिक भी हमारी हैं और वो हमारे रजिस्टर में चढ़ी हुई जी। अच्छा, और बाकी अगर भारत के इतिहास से पहले की अगर देखें तो बताया जाता है कि चोल साम्राज्य से भी इसका जुड़ाव रहा है। वहां से सत्ता हस्तांतरण जब जब हुआ तब तब सिंगोल सौंपा जाता रहा एक दूसरे को। ये चोल साम्राज्य की अपनी परंपरा थी कि जिसको वो सिंघोल कहते हैं, राजदंड जिसको कहते हैं। तो वो राजा को गिफ्ट करते थे। यही एक परंपरा उनकी। तब से ये अंग्रेजों के पास चला गया और अंग्रेजों ने फिर ये जब भारत आजाद हुआ तो नेहरू जी को सौंप दिया। इसकी हमारे पास ऑन रिकॉर्ड ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है, पर ऐसा संभवतः हो सकता है। तो ये तमिल साहित्य से जुड़ा रहा है ये चिन्ह, ये प्रतीक। ये तमिल में इसमें इंस्क्रिप्शन था, क्योंकि वो तमिल में लिखा हुआ था उसमें कि इंडियन इंडिपेंडेंस फेस्टिवल में नेहरू जी को दिया गया। अच्छा, इसके बाद इसे शिफ्ट कब किया गया है? नई दिल्ली कब शिफ्ट किया गया है यहाँ से? यहाँ से 4 नवंबर 2022 को ये नेशनल म्यूजियम को इलाहाबाद म्यूजियम ने परमानेंट लोन पर ट्रांसफ़र किया। अच्छा, वहाँ नेशनल म्यूजियम को दे दिया था और नेशनल म्यूजियम ने फैसला किया कि देश की नई संसद सेंट्रल विस्टा में रखा जाए। जी, तो ये तो बड़ा गौरवशाली क्षण है प्रयागराज के लिए भी कि जो चीज़ यहाँ पर, जो प्रतीक यहाँ की शोभा बढ़ा रहा था, अब देश की संसद में होगा। ये इलाहाबाद म्यूजियम के लिए एक गर्व की बात है और हमारे लिए प्राउड की बात है कि ये पार्लियामेंट भवन में रखा जाएगा। बहुत अच्छा। कुछ और इसके बारे में अगर जानकारी आप दे सकें, क्या है ये किस धातु का बना है, पत्थर का बना है, क्या आकार है इसका, और क्या इससे समझा जा सकता है, जाना जा सकता है? ये एक्चुअली जो है ब्रास शीट पे बना हुआ है और इसमें गोल्डन पॉलिश है। अच्छा, हाँ, तो ये इसकी जो लंबाई है 162 सेंटीमीटर है। अच्छा जी। कितना वजन इसमें रहा होगा? वजन तो अभी मुझे याद नहीं कितना है, पर ये कितने साल पुराना होगा तकरीबन ये, डॉक्टर वानखेड़े? ये स्टिक ये 1947 का है। 1947, लेकिन चोल से इसे जोड़ा जाता है तो मतलब ये काफी पुराना रहा होगा फिर तो। नहीं, ये परंपरा है। ये परंपरा है कि वहाँ के राजाओं को ये दिया जाता था। वो चोल परंपरा की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, ये तो 1947 का। अच्छा, ये बनाया गया है। एक परंपरा थी राजदंड की, राजदंड लगातार आता रहा और अब एक प्रतीक के रूप में इसे तांबे की ये बनाई गई और इसे 1947 से फिर यहाँ म्यूजियम का हिस्सा बना दिया गया। जी जी जी। अच्छा, तो ये यहीं पर रखा गया था? इसी शोकेस में रखा गया था। ये गोल्डन स्टिक ऐसी तिरछी करके यहाँ पर रखी गई थी। वो कील भी आज भी रखी हुई है, जो कील से यहाँ पर। अच्छा, राजदंड क्यों कहा गया है? राजदंड क्यों कहते हैं इसे? इसके पीछे कोई कहानी है क्या? अब ये चोल परंपरा है, वो उसको संगोल कहते हैं। संगोल का क्या इसके नाम पे शासन हुआ करता होगा और जो अगर अपराध करेगा तो राजदंड का प्रतीक ये रहता होगा, जिससे लोग न्यायप्रिय होकर काम करें, ऐसा कुछ समझा जा सकता है इससे मायने इसके? राजदंड का मतलब ही होता है कि राजा जो है अपना जो अधिकार जो है नियम से किस तरह से चलाए, इसके लिए राजा को एकदम सचेत रखे, अलर्ट रखे।
तो वही समझाने की कोशिश है, वही समझने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है कि राजदंड मतलब प्रतीक के सहारे सियासत की जाए, राजनीति की जाए जिसमें लोगों का कल्याण नहीं तो जो न्यायप्रिय शासन की अवधारणा को और मजबूत करे। और उसी के चलते नई संसद 28 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका इनॉग्रेट करेंगे, उस वक्त सेंट्रल विस्टा की शान में और इजाफा करेगा ये राजदंड, जिसे सिंगोल कहा गया है।